फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और पेट का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। पुलिस के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इसी के साथ अभी आपका जो आरबीआई का असिस्टेंट का एग्ज़ाम था वो भी आने वाला है और इसकी आरओ की वैकेंसीज़ भी आ चुकी हैं। तो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी खासी चलनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप नहीं चल रही है तो इसको थोड़ा सा जोर डालिए और वो कम से कम आपकी अब बेहतरीन होनी चाहिए। अब तो बेहतरीन होनी ही चाहिए, कुछ भी हो, कितना भी आपको टाइम मिल रहा हो ना मिल रहा हो, पर आप कोशिश करिए कि आपकी पढ़ाई बेहतर हो। तो चलिए इन्हीं पढ़ाई को बेहतर करते हुए आज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो हमारे किस तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है। और हम लोग कई सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं और उन्हीं में देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं इसको। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन को मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप सबसे पहले ट्राई करिए खुद से। तो ज़रा इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, जब नहीं आता है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। ओके, 15 सत्ते 105 और 105 और 14, यानी अगर हम 15 होता तो 15 अट्ठे 120 आता, पर यहाँ एक कम है तो 119 आ जाएगा। बटे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 17 एकनम 17, 17 दूनी 34 और 34 और 11 कितना हो जाएगा 45, और ये आ जाएगा अपन 17 इंटू 12। ठीक है, तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तेईस 45 और 17 से इसको काट देंगे, 17 सत्ते 119, 7 त्रिक 21 होता है, यानी कि आ जाएगा आपका 21 इंटू 12। तो 12 का इकन्नम करेंगे, 12 इकन्नम 12 के 2, 12 दूनी 24 और 1 25। तो इसी के साथ हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्लियर। तो आई होप सो ये मतलब इतना इजी सवाल था और मैंने काफ़ी स्लोली बताया, आपको फटाफट करना है। क्लियर। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप सबसे पहले ट्राई करिएगा, मैं सवाल को लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ट्राई करिएगा इसको। चलिए आप लोगों ने ट्राई किया होगा, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं अगर अभी भी नहीं हुआ है आपसे। तो चलिए देखते हैं। 12 बाराम होता है 144, 820 में से 820 में से हमको 144 माइनस करना है। घटाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले 100 घटा दो, फिर 40 घटा दो, फिर 4 घटा दो। पर अगर नहीं आता ऐसे तो डायरेक्टली ऐसे घटाएंगे, गलत नहीं करेंगे। आपका ये 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7, और फिर इसके बाद 1 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6। और ये किसका रूट होता है, ये होता है 26 का। किसका होता है 26। ओह माय गॉड, ये तो दिख ही नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, रेड कलर ले लूँ, रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा 26 का हो जाएगा। ओके, तो 26 का ऊपर आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे 26 आ जाएगा। 195 है, इंटू में कितना है 900। अच्छा 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13 से काट दो, 13 एक नम 13, 13 पचे 65 और 15 छः का 90 और 6 दूनी 12, 120। तो हमारा आंसर जो है वो 120 एकदम करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए ट्राई करते हैं। इसको भी आप ट्राई करेंगे। सबसे पहले 36 इंटू 44 करेंगे, प्लस फिर करेंगे कितना 816, और फिर डिवाइड मारेंगे दोनों को किससे 20 से। तो आपको पता है 6 चौको 24 और 24 6, यानी 20 से डिवाइड कहीं ना कहीं जीरो तो डिवाइड होएगा। तो चलो इसको मल्टीपल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप 44 देखो, एक तरीका तो ये है कि आप 36 इंटू 44, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 36 इंटू 34 प्लस 10 और 10 ऐसे। अब 36 इंटू 34 करना आसान है, ये 360 आ जाएगा, ऐड कर लीजिए, ये एक बेस्ट तरीका है। ये कर सकते हो 6 चौको 24, 4 3, 6 चौको 24, 4 3 12 और 360 ऐड कर लो, ठीक है, तो ये 15, ये आ जाएगा ऐसा ऐसा। तो ये तो आप कर सकते हो। एक तरीका और है, आप डायरेक्टली गुणा कर दो, पर मैं जिस तरीके की बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि 36 का 4 44 से करना है ना, 44 को देखते ही आपके दिमाग में 4 इंटू 11 आना चाहिए। 36 दूना 72 और 72 दूनी 144, और 44 का जब 11 से गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो 44 इसको करेंगे मल्टीपल, तो ये आ जाएगा आपका 4, इन दोनों को ऐड करेंगे 8, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और इसको ऐसे ही लिख देंगे ये।
ठीक। और इसमें से आपको क्या ऐड करना है, 816 ऐड करना है। 816 ऐड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 16 ऐड कर दी थी, ये 100 आ जाएगा, 600 में से 8 यानी कि 2400, ठीक है ना, यही आएगा ना 2400। और 2400 यहाँ पर आ जाएगा 2400 और डिवाइड बाई 20। इसका मतलब ये है कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा, 120। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसको ज़रा ट्राई करिएगा। अब देखो इसको करेंगे कैसे, पहले तो मैं लिख लेता हूँ, आप सभी लोग ट्राई करेंगे, सबसे पहले सभी लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसको 16 का नाम 16 5 25, 25/16 परसेंटेज लिखा हुआ है इसलिए 1/100 इंटू 2560 प्लस 50 इंटू 4, 50 दूनी 100 और दूनी 200, ठीक है। तो ये 200 आ जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क बटे कितना 3। अच्छा 25 से काट देंगे 16 आ जाएगा, 16 से इसको काट देंगे, 16 का नाम 16, 16 6 का 96 ना, और 4 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 40। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 240 और 3 का गुणा कर देंगे बराबर क्वेश्चन मार्क, 24 का 3 का गुणा करेंगे 72 यानी 720 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। तो 125 का देखो 125 इंटू 16 प्लस 160 इंटू 64 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 80। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर 80 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब डिवाइड करना ही है तो अभी कर दो ना, क्या दिक्कत है, इसमें अभी कर दो। जब आप अभी करेंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब देखो 8 दूनी 16 तो 80 दूना 120, ठीक है। अब 16 पंचे 80 और 5 इसको डिवाइड कर देंगे 25 आ जाएगा। 64 दूनी कितना आ जाएगा 128 और 128 में 25 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 153, यही तो आएगा ना, यही हमारा आंसर है। जितनी देर में आप गुणा करके ऐड करेंगे आपका आंसर निकल आएगा उतनी देर में। तो बहुत लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर देते हैं और बहुत अच्छे से उनका सोल्यूशन आ जाते हैं, वो यही सब कुछ करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं ली होती है, बस अपने माइंड को इतना तेज रखते हैं कि वो ईजीएस्ट मेथड निकालते हैं कभी भी निकालने का, ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। तो 168 लीटर मिश्रण है, 168 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना है 7 और 5 है। तो 7 5 12, 12 की वैल्यू 168, देखो 12x की वैल्यू है 168, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 1 12, 12 चौक 48 यानी कि 14, 14 का मल्टीपल कर दो, 14 पंचे 70, 14 छः 84, 14 सत्ते 98, 98 यही होगा ना, मैंने लिख नहीं पाया सही से इसको, 98, ठीक है, यही आ जाएगा। अच्छा अब हुआ क्या है, 36 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। जब 36 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया तो एक चीज़ से बताना, जैसे ही 36 लीटर मिश्रण निकाला गया तो इसका अनुपात तो वही रहेगा अभी भी 7 और 5, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। 7 5 12, तो 12 ए की वैल्यू, इस बार मैं एक्स नहीं लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू 36 है, तो ए की वैल्यू 12 3 36, इसका मतलब है 7 3 21 और 5 3 15। तो जैसे ही हमने 36 लीटर मिश्रण निकाला ना, हमारे उस मिश्रण में मिल्क और वाटर, ये मिल्क और वाटर है ना, ये मिल्क है ये वाटर है, तो मिल्क उसी 36 लीटर मिश्रण में 21 लीटर मिल्क चला गया और 15 लीटर पानी चला गया। जब चला गया तो मैं इससे माइनस कर दूंगा, सीधी बात है, 98 से मेरा 21 वाला क्या हो गया माइनस हो गया, या आप डायरेक्टली इसमें 36 माइनस करके निकाल सकते हो, वो भी बात ठीक है। और 70 में से 15 पानी माइनस हो गया। फिर हुआ क्या, हुआ ये, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। फिर कह रहा है कि 36 और मिश्रण में x लीटर पानी और इतना लीटर दूध डाल दिया जाता है। पहले ये ऊपर वाला दूध है इसलिए इसमें हम
x माइनस 7 लीटर दूध डाल रहे हैं और इसमें क्या डाल रहे हैं, x लीटर पानी डाल रहे हैं। तो अनुपात कितना हो जाता है, 6 और अनुपात 5 हो जाता है दूध और पानी का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करें, पहले तो 98 में से 21 माइनस कर दो तो 7 यही तो आएगा 77। फिर 7 और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 70। तो 70 प्लस x बटे ये कितना है 70 में 15 माइनस कर दो 55 आ जाएगा। अरे 70 में से 15 माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, 5 और माइनस करेंगे 55 आ जाएगा। छोटी छोटी कैलकुलेशन है। और प्लस का x करेंगे बराबर ये कितना आ जाएगा 6 और 5। ठीक है, अच्छा इसका इससे क्या करें, कैलकुलेशन के लिए इसको छोड़ दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब x का ही मान ज्ञात करना है। वैसे तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। यहाँ से 15 ज़्यादा करने के लिए 15 का गुणा करना पड़ेगा। 15 6 का 90 यानी x की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, पर कोई बात नहीं, इसका मल्टीपल इससे करो, इसका मल्टीपल इससे करो, चाहो तो कर लो। 5 से इसको काट देंगे, 5 7 35, 350 प्लस का 5x बराबर 55 का 6 से करेंगे, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 33 330 प्लस का 6x। अब 5x उधर जाएगा तो x बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, और ये उधर जाएगा 350 में से 30 जाएगा, 20 बचेगा। ठीक, तो हमारा आंसर कितना है 20 है। अब आप ये कह सकते हैं कि आपको पता कैसे चल गया था बीच में ही कि 20 आंसर आएगा। चलो एक और चीज़ बताते हैं कैसे पता चला, इसका भी सीक्रेट लेते हैं। ठीक है ना, सीक्रेट कुछ नहीं है, ये तो आपको हमने करके दिखा दिया। सीक्रेट कुछ नहीं है, हमने ये देखा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। इसके बीच का डिफरेंस ये से ये कट जाएगा, यहाँ से यहाँ घटाओगे तो 15, ऊपर 15 ज़्यादा है नीचे 15 कम है। तो यहाँ पर 6 में से 5 घटाया, एक ऊपर भी 15 ज़्यादा होना चाहिए, तो 15 का क्या कर दिया हमने गुणा कर दिया, तो 15 6 का 90। अब 90 में से 70 घटाओगे कितना बचेगा x की वैल्यू। अब इसको 90 बटे 75, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो 70 प्लस x बराबर 90, तो x की वैल्यू कितनी 20, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अनिकेत अकेले 64 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकता है। अनिकेत अकेले काम करना शुरू किया, 28 दिनों बाद बिंटू उसके साथ जुड़ गया, शेष काम को 20 दिनों में पूरा कर लिया गया। पूरे काम को बिंटू कितने समय में करता। अच्छा ये करना है आपको, बिंटू कितने समय में करता। तो काम करें जरा, हम बिंटू का हम ये मान लेते हैं कि पूरा काम ही कितना था 64। अनिकेत करता है, अनिकेत करता है 64 दिन में, तो अनिकेत की पर यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट से काम कर रहा है। 28 दिन बाद का मतलब है 28 28 इंटू 1, उसने 28 यूनिट काम कर लिया। शेष कार्य बचा कितना, 64 में से अगर हम 28 माइनस कर दें तो देखो क्या होगा। अगर 30 माइनस करोगे तो 34 आएगा, 2 कम है तो जो 2 ज़्यादा यानी 36। अभी तो 36 काम बचा है ना, और इस 36 काम को वो कितने दिन में कर रहा है, शेष काम को 20 दिन में। बिंटू के साथ जुड़ के शेष काम को 20 दिन में कर रहा है, यानी कि x प्लस ये 1 दिन का अनिकेत का काम है। हमें नहीं पता बिंटू की एफिशिएंसी कितनी है, पर ये दोनों मिल करके जब 20 दिन काम करते हैं तब कितना काम होता है, 36 काम होता है। तो 1 प्लस x की वैल्यू 20 से इसको डिवाइड कर दो। पहले तो 36 को 2 से डिवाइड करोगे 18, 10 से डिवाइड करोगे तो 1.8 आ जाएगा। ठीक है, करना आ रहा है ना 36 को 20 से डिवाइड, 2 से काट दिया 10 और 2 से काट दिया 18, डिवाइड किया तो 1.8। ठीक, कोई लिखना नहीं कि 1.8 कैसे आया। फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8। कैसे आया, ये 1 उधर जाएगा तो 1.8 में से 1 माइनस कर देंगे 0.8। अब कुल टोटल वर्क अगर हम बिंटू को कराएं तो कितना होगा, टोटल कार्य कितना था, हमने टोटल कार्य ही मान लिया था 64 है। भाई 64 को अगर हम 0.8 वाले से करवाते हैं, 0.8 वाले यानी बिंटू से करवाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, 8 8 64, 8 दाम 80, तो पूरा कितने दिन लगेंगे 80 दिन लगेंगे। जहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा है मार दीजिए, ऑप्शन डी है आपका। ठीक है, क्लियर।
चलिए अगला करते हैं। मनिक ने 15,000 रुपये, अच्छा मनिक है और 15,000 रुपये इसने पूंजी लगाई और अपना व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद निमित आ गया, कितना 14,000 रुपये लेकर के। 4 महीने बाद आया है शुरुआत की, पर 8 महीने बाद मनिक ने 3,000 वापस ले लिए। इसका मतलब मनिक का पैसा 8 महीने तक लगा रहा। 3,000 वापस ले लिए, यानी कि बचा हुआ पैसा कितना है 12,000, जो कि बचे हुए 4 महीने के लिए लगा रहा। अच्छा इसका पैसा तो 8 महीने के लिए ही लगा ना। अब इनके बीच का रेशियो कितना है, हम गुणा करके भी कर सकते हैं, बट हमारे दिमाग में एक चीज़ हमेशा होती है क्या, कि हम चीज़ों को आसानी से सॉल्व करें। आसानी से सॉल्व करने का मतलब ये है, अरे मैं कलर दूसरा ले लूँ यार, ये ले लेता हूँ, ठीक है। आसानी सॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर मैं 1000 का यहाँ से भाग दूंगा तो 1000 का यहाँ से भी पूरे में भाग जाएगा। तो 3 जीरो आप इसके उड़ा दीजिए, तो यहाँ के भी 3 जीरो कॉमन होके उड़ जाएंगे। 15 चौको 7, 15 अट्ठे 120, इसकी वैल्यू कितनी 120। 12 चौक 48, और दोनों को जोड़ेंगे तो 168 आ जाएगा। और 14 × 8, ठीक है। क्या करें, 8 से काट दें, साफ साफ दिख रहा है, 8 से काट दें, 8 दूनी 16, 8 एक नाम 8। 7 से काट दें, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, तो 3:2, यही तो आया ना, 3:2, इतना आ गया। अच्छा अब कह रहा है कि हमारी टोटल राशि कितनी है, इतनी है। बांटो जरा, 3 और 2 5, 5x की वैल्यू 16500, तो 5 से काट दिया, 5 3 15, 5 3 15, इतना आ गया। अब किसकी वैल्यू कह रहा है, मनिक की कह रहा है। मनिक का कितना है रेशियो 3, तो मनिक की बात करेंगे 3 × 3300, कितना आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9। हालांकि दिक्कत की बात नहीं थी, जैसे ही हमारा 33 आया था मेरे दिमाग में आ गया था कि यही ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर भी मुझे ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी अगर दिमाग में आया 33 तो 11 का मल्टीपल होता है, 11 का और कोई है नहीं, यही ऑप्शन होगा। फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने किया। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं ना, वो आपका यही काम करते हैं, वो बस क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा 11 तुरंत लगा दिया। चलिए अगला देखते हैं। मीनल विनीता और, अच्छा मीनल और विनीता की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 6 और 5, 6 और 5 दे रखा है। अब विनीता और सीनाम जो भी है, इसमें सनीम, इसकी अनुपात कितना है 4 और 7 है। अरे वाह, अब हम क्या करें, मिश्रित अनुपात निकाल लें। 6 जो को 24, 5 जो को 20, 7 पना 35, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 वर्ष बाद मीनल और सनीम की आयु का अनुपात इतना है, विनीता की आयु का अनुपात, मेरा आंसर 20 है मेरे ख्याल से, 20 ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं कैसा। अब हमसे कह रहा है कि 9 वर्ष बाद मीनल और सलीम की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, सॉरी 9 वर्ष बाद का मतलब ये है कि 24x मान लेते हैं, और 35 सनीम की बात करें तो 35x मान लेते हैं। 9 वर्ष के बाद का मतलब है दोनों 9 साल बड़े हो जाएंगे, तब इसका अनुपात कितना 3 और 4 हो जाएगा। घटा के देख लो ज़रा सा, तो ये इससे कितना ज़्यादा लग रहा है, ये 9 ज़्यादा लग रहा है। यहाँ से यहाँ 1 ज़्यादा है, इसमें 9 का गुणा कर लें, बात वही हुई। 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36। अब सॉल्व कर लो, x लगा हुआ है, x लगा सकते हो, चलो मैं x लगा लेता हूँ, ठीक है ना, ये ग्रीन के साथ x लगा लेता हूँ, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो 35x यानी 35x + 9 = 36x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, x की वैल्यू 9 नहीं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, 9 नहीं आनी चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए 9x, अच्छा हाँ सॉरी 9x की वैल्यू 9 आएगी, ठीक है, 9x की वैल्यू 9 आएगी। अरे यार क्या कर दिया मैंने,
इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 3 और 4। जब यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ से। देखना अभी अब ट्राई करके देखना 1 आ जाएगा। अच्छा जब यहाँ से 1 आ जाएगी तो वीनस किसकी विनीता की आयु पूछ रहा है वो कितनी हो जाएगी 20। अच्छा मैंने इसको सॉल्व कैसे किया, जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे ये ज़रा देखना। विनीता की आयु हमने जैसे ही देखी 20 होगी तो अब 20 के मल्टीपल होगी, या तो 20 होगा या तो 40 होगा या तो 60 होगा या तो 80 होगा, ऐसे होगा। ऑप्शन में हमने देखा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा सिर्फ 20 के अलावा, इसलिए हमने मारा 20 आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगा करके भी कर सकते हैं। इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक नाव है जो 210 किलोमीटर, इसको कलर चेंज कर लूँ, 210 किलोमीटर 210 की दूरी को विरुद्ध का मतलब v माइनस एक्स। अच्छा बोट की जो चाल है वो v है और धारा की चाल x है, ठीक है ना। फिर 210 किलोमीटर जो है वापस भी आनी है, वो भी अप स्ट्रीम के साथ डाउन, तो वो आ रहा है कितना अनुप्रवाह में आ रहा है, यानी v प्लस एक्स, और दोनों को मिला करके कितने लग रहे हैं 12.75। तो मैं इसको 12 और 75 को 75/100 लिख लूँ। 25 3 75, 25 चौको 100, 12 चौक 48, 3 51/4। इसको मैं ऐसे लिखूँगा 51/4। अब कह रहा है कि शांत जल में कितना है 34 है, तो 210/34 माइनस एक्स प्लस 210/34 प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 51/4। यही तो आएगा ना, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने से बेस्ट तरीका क्या रहेगा, मैं ऑप्शन को चेक करूं, मैं ऑप्शन नंबर 1 चेक करूं। 1 जरा x की वैल्यू 6 रख करके देखते हैं। 210 अगर 6 रखेंगे तो 34 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 28, और 210 34 में से 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 40 बराबर। देखते हैं क्या 51/10 आ रहा है, देखते हैं। 7 से काट दिया, 7 चौक 28, 7 से काट दिया, 7 3 21, इसको 0 से 0 काट दिया, 4 4 नीचे हो गया। 30 में से 21 जोड़ेंगे 51 आ जाएगा, नीचे 4 आएगा, हाँ आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है ना। और भी हम चेक करते, अगर हमारा आंसर ना मिलता तो हम और चेक करते, कहते कि क्या चारों चेक करने पड़ेंगे। जी हाँ, चारों चेक करने पड़ेंगे। अगर आपको चौथे तक नहीं मिलता है तो हो सकता है उमन आपको दूसरे तीसरे में ऑप्शन का आंसर मिल जाए। बहुत रेयर चांस होगा कि ऑप्शन डी रहेगा, बट मिल जाएगा आपको दूसरे तीसरे में। अब कह दो कि इससे तो बहुत देर हो जाएगी। जी नहीं, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो ज़्यादा देर होगी, ठीक है। तो मेरी मानिए ऑप्शन को सॉल्व कर लीजिए। और एक वो भी होता है ना, जैसे 34 में हम अगर 8 घटाते तो कितना होता, ये आ जाता 34 में से ये आ जाता है कितना 26। अब 26 तो ऊपर से कट ही नहीं रहा था, 210/26 कहाँ कट रहा है, ये तो 13 का होता है, यानी नीचे 13 आने लगेगा। ऑब्वियस बात है ये 8 नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर हम 12 घटाते तो 34 में से अगर हम 12 घटाते तो नीचे कितना आता 2 और 2 22, ऊपर 11 का मल्टीपल नहीं है तो 12 भी ना घटाते। 4 घटाते तो नीचे आता 30, ऊपर तो 210, वो तो ठीक है। प्लस 34 में से फिर जब 4 जोड़ते तो ये आ जाता 38। 38 किसका होता है 19 का, 19 से फिर नहीं जाता, नीचे 4 आना चाहिए। तो नीचे आपका 4 आ नहीं रहा बाकी के तीनों ऑप्शन में भी, तो आप फिर भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करेंगे। अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंसी का दिमाग तो थोड़ा लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ ये नीचे के 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, अच्छा अगर अंकित मूल्य x रुपये है, उसका क्रय मूल्य से 140 रुपये अधिक कर दिया गया है। चलो ठीक है, अब ये हो गया अंकित मूल्य। फिर कोई दुकानदार उसे 10% की छूट देता है। 10% की छूट का मतलब है जो चीज़ 100 रुपये में है वो 10 रुपये कम करके, यानी कि 90/10 100, ठीक है, यानी कि 10 में से 9 रुपये में देता है। सॉरी, 10 में से 9 रुपये में देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वो क्या 9 इतने में दे रहा है। फिर उसके बाद वो इतने की और छूट देता है, कितने की 100/9, और इसका परसेंटेज, इसका मतलब है कि 1/9, 9 में से 1 की छूट दे रहा है, यानी कि वो 8/9 में दे रहा है। और उसके बाद वो इतने रुपए कमाता है। इतने रुपए कमाता है का मतलब है इतने में बेचता होगा। इतने रुपए कमाता है का मतलब क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय दिस, कि अगर आप इसमें से उसके क्रय मूल्य को घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9 से 9 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ जाएगा कितना
14 अट्ठे 112, 112 ना, 112 आ जाएगा। 14 अट्ठे 112 एक्स और बटे 100 माइनस का एक्स बराबर कितना 54। ठीक है, तो कितना 12% आना चाहिए इसका आंसर। कहते इतनी जल्दी कैसे निकाला, अभी बताते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 112 एक्स माइनस का 100 एक्स बटे कितना आ जाएगा 112 बराबर कितना 54। सॉल्व करेंगे तो ये 112 नहीं, नीचे क्यों 112 मैं लिख रहा हूँ, क्या यार मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे तो 100 आ जाएगा बराबर कितना 54। ठीक है, अब ऊपर से आपका आ जाएगा कितना 12x बटे 100 बराबर 54। 3 से काट दिया 18 36, 18 3 54, 3 से काट दिया 3 चौक 12, 2 से काट दिया ये 2 आ जाएगा, 2 से काट दिया ये 9 आ जाएगा, 2 से इसको काट दिया ये आ जाएगा 50, 9 गुना 45, एक्स की वैल्यू 450। 450 का क्रय मूल्य आया। इस पर वो कितने रुपए कमा रहा है, 54 रुपये कमा रहा है। तो 54 रुपये कमा रहा है 450 पर, तो 100 का मल्टीपल कर दो। इसका दुगना करेंगे तो 108 आ जाएगा, और इसका दुगना करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। ठीक, इंटू 100, और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 9 या 108, 12% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। ये तो तरीका बेसिक सभी लगा देते हैं, पर अभी जो मैंने देखा, सॉरी फॉर दिस, थोड़ा दिखाऊँ मैं इसलिए आवाज़ भी थोड़ी ख़राब लग रही होगी। ठीक है, अभी जो हमने देखा वो मैं बताता हूँ। जैसे ये आ गया था 112 बटे 100 एक्स बराबर कितना 54, तो मैंने डायरेक्टली 12% बोला कैसे बोला, देखो ऐसे एक से बोला इसको कि 100 में से ये आ जाएगा, हाँ, कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, अपॉन में नीचे क्रय मूल्य, फिर जो प्रॉफिट है वो इंटू 100 बराबर कितना परसेंटेज, यही तो निकलता है ना। इस फॉर्मेट को देखो ज़रा सा, इस x को नीचे लाएंगे 112, अरे 112 घटा करके ये 12 आया था, वही मैं सोचा मेरा कैसे 12 बटे 100, इस 12 बटे 100 x, तो ये आ जाएगा आपको कितना 54। इसको फिर से देखते हैं, या आपका लिखा था ना 12x, अभी पीछे लिखा था 12x बटे 100 बराबर कितना 54। तो मैंने डायरेक्टली कैसे बोला, मैंने ऐसे बोला इसको कि ये आ जाएगा आपका 12 बराबर 54 बटे x इंटू 100, यही तो है ना। ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये हो गया आपका प्रॉफिट, ये हो गया परसेंटेज। तो क्रय मूल्य का कितना प्रॉफिट परसेंटेज में आया, 12% आया। ठीक, डायरेक्टली मार्क किया इसको। तो इस तरीके से हम फटाक से देख लिए थे। और इस मतलब थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो आप उन लोगों से थोड़ा सा आगे हो जाएंगे जो पूरी कैलकुलेशन करते ही करते हैं, तो उनसे आप थोड़ा सा आगे हो जाएंगे। और यही 10 से 15 सेकंड आपके जो बचेंगे ना, वही आपके, अगर आप 15-15 सेकंड करके 4 सवाल में बचा लिए तो आपने तो 1 मिनट बचा लिया। 60 सेकंड बचाने का मतलब 1 मिनट बचा लिया, और वही 1 मिनट आप दूसरी जगह यूटिलाइज़ कर लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। और थोड़ा सा तबीयत सही नहीं होने के कारण आपको थोड़ी सी आवाज़ में कमी नज़र आ रही होगी, और कई जगह जागरण लगे हुए हैं जिसके कारण बहुत सारी शोर भी बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। उसके लिए कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा कि बहुत शोर आ रहा है। ठीक है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी अगर कोई चीज़ में कोई डाउट हो या मैंने कोई गलती करी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।